ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 38वां सर्ग। श्री राम के द्वारा राजा जनक, युधिष्ठिर, प्रत्यधन तथा अन्य नरेशों की विदाई। महाभाव श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार प्रतिदिन राज्यसभा में बैठकर पूर्ववासी और जनपद निवासियों के सारे कार्यों को देखभाल करते हुए शासन का कार्य चलाते थे। तदंतर कुछ दिन बीतने पर श्री रामचंद्र जी ने मिथिला नरेश विजयराज जनक जी से हाथ जोड़कर यह बात कही, महाराज, आप ही हमारे लिए सुस्थिर आश्रय हैं। आपने सदा हम लोगों का लालन पालन किया है। आपने बढ़े हुए तेज से मैंने रावण का वध किया है। राजन, समस्त इक्ष्वाकु वंशी और मैथिली नरेश में आपके संबंधों के कारण इस सब प्रकार से जो प्रेम बढ़ा है उसकी कहीं तुलना नहीं है। पृथ्वीनाथ, अब आप हमारे द्वारा भेंट किए गए रत्न लेकर अपनी राजधानी को पधारें। भरत तथा उसके साथ शत्रुघ्न भी आपकी सहायता के लिए आपके पीछे पीछे जाएंगे। तब जनक जी ने बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी से बोले, राजन, मैं आपके दर्शन तथा न्यायानुसार व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मेरे लिए जो रत्न एकत्र किए हैं वो सब मैं अपने सीता आदि पुत्रियों को देता हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहकर श्रीमान राजा जनक प्रसन्नचित्त होकर श्री राम से अनुमति लेकर मिथिलापुरी की ओर चल दिए। जनक जी के चले जाने के पश्चात श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़कर अपने मामा के नरेश युधिष्ठिर से, जो बड़े सामर्थशाली विनयपूर्वक कहा, राजन पुरुष प्रवर, ये राज में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब आपके अधीन हैं। आप ही हमारे आश्रय हैं। महाराज के राज वृद्ध हैं, वे आपके लिए बहुत चिंतित होंगे। इसलिए पृथ्वीनाथ, आपका आज ही जाना मुझे अच्छा जान पड़ता है। आप बहुत से धन लता नाना प्रकार का रत्न लेकर पधारें। मार्ग में सहायता के लिए लक्ष्मण आपके साथ जाएंगे। तब युधिष्ठिर ने तथास्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात मान ली और कहा, रघुनंदन, ये रत्न और धन सब आपके पास से अक्षय रूप में रहें। फिर पहले से श्री रघुनाथ जी को प्रणाम पूर्वक करके अपने मामा की परिक्रमा की। उसके बाद के कुल की वृद्धि प्रदान करने वाले राजकुमार युधिष्ठिर ने भी राजा श्री राम को प्रदक्षिणा की। उसके बाद के राज ने लक्ष्मण जी के साथ उसी तरह अपने देश को प्रस्थान किया, जैसे वृत्रासुर के मारे जाने पे इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ अमरावती की यात्रा की। मामा को विदा करके रघुनाथ जी ने किसी का भी भय न मानने वाला अपने मित्र काशीराज प्रत्यधन को हृदय से लगा कर कहा, राजन, आपने राज्याभिषेक के काल में भरत के साथ पूरा उद्योग किया था। ऐसा करके अपने महान प्रेम तथा परम सौहार्द का परिचय दिया। काशीराज, अब आप इस सुंदर परकोटों तथा मनोहर फाटकों से सुशोभित होकर अपने द्वारा सुरक्षित रमणीयपुरी बनारसी को पधारिए। ऐसा कर धर्मात्मा श्री राम ने पुनः अपने उत्तम आसन से उठकर प्रत्यधन को छाती से लगाकर उसने गाढ़ आलिंगन किया। इस प्रकार कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम ने उस समय काशीराज को विदा किया। श्री रघुनाथ जी की अनुमति पाकर विदा लेकर निर्भय काशीराज तत्काल बनारसी पुरी की ओर चल दिए। काशीराज को विदा करते हुए श्री रघुनाथ जी हंसते हुए अन्य 3 भूपालों से मधुर वाणी में कहा, मेरे ऊपर आप लोगों का विचल प्रेम है, जिनकी रक्षा आपने अपने ही तेज से की है। आप लोगों में सत्य और धर्म नियत रूप से निरंतर नित्य निवास करते हैं। आप महापुरुषों के प्रभाव और तेज से ही मेरे द्वारा दुर्बुद्धि दुरात्मा राक्षस राज रावण मारा गया। मैं तो उसके बद में निमित्त मात्र बना हूँ। वास्तव में तो आप लोगों के तेज से पुत्र, मंत्री, बंधु बांधव और सेवकों सहित रावण युद्ध में मारा गया। वन में जनक राज नंदिनी सीता का अपहरण का समाचार सुनकर महात्मा भरत ने आप लोगों को यहाँ बुलाया था। आप सभी महामना भोपाल राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए उद्योगशील हैं। तब से आज तक यहाँ आप लोगों का बहुत समय व्यतीत हो गया। अतः अब आप लोगों को अपने नगर को लौट जाना ही उचित जान पड़ता। इस पर राजाओं ने अत्यंत हर्ष से भरकर कहा, श्री राम, आप विजयी हुए और अपने राज्य पर भी प्रतिष्ठित हुए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे सौभाग्य से आप सीता को लौटा लाए और प्रबल शत्रु को परास्त किया। श्री राम, यही सबसे बड़ा मनोरथ है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रशंसा की बात है। आज हम लोग जो आपको विजयी देख रहे हैं और तथा आपका शत्रुमंडल मारी जा चुकी है। प्रशंसनीय श्री राम, आप जो हम लोगों को प्रशंसा कर रहे हैं ये आप ही की योग्य है। हम ऐसी प्रशंसा करने की कला नहीं जानते। अतः अब हम आज्ञा चाहते हैं, अपनी पूरी को जाएंगे। इस प्रकार आप सदा हमारे हृदय में विराजते रहते हैं। इस प्रकार हे महाभाव, जिससे हम लोगों को आपके प्रति प्रेम से युक्त होकर आपके हृदय में बसे रहें, ऐसी प्रति आपकी संपर्क सदा बनी रहनी चाहिए। तब श्री रघुनाथ जी ने हर्ष में भरे उन राजाओं से कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। तत्पश्चात जाने के लिए उत्सुक होकर सबने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान, हम जा रहे हैं। इस तरह श्री राम से सम्मानित होकर वे सब राजा अपने अपने देश को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि का आपके उत्तर कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ।